और जहां तक मेरा अपना मानना है, प्रदीप जी एक बार भी इस क्षेत्र में नहीं आए। सबसे पहले तो हमारा टारगेट प्रदीप चौधरी है जी, जिसने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। विधानसभा चुनाव में भी देखा हमने, आपने सुरेश राणा को भी कहीं ना कहीं हरा दिया, क्योंकि शेर सिंह राणा जब आए और कहीं ना कहीं नाराजगी थी, तो वो नाराजगी अब लोकसभा चुनाव में भी आपकी दिखाई देगी है। बिजली पानी वो तो सब बात की बात है, सबसे पहली बात तो मान सम्मान की है। जब इन्होंने हमारे मान सम्मान पर ही हमला कर दिया तो बिजली पानी विकास के मुद्दे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। इस बार राजपूत ये दिखाना चाहता है कि नहीं, हम बीजेपी के कोर वोट नहीं हैं। अगर बीजेपी उपेक्षा करेगी हमारा, तो हमें जो हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जेटी पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज मैं मौजूद हूं कैराना लोकसभा सीट पर। 2024 का लोकसभा चुनाव अब शुरू हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में कैराना लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लिहाजा यहां का माहौल क्या है, वही जानने और समझने के लिए आज मैं कैराना के गांव हरड़ फतेहपुर में इस वक्त मौजूद हूं। और इस गांव में यहां ठाकुर बाहुल क्षेत्र है और यहां का आखिर माहौल क्या है वो आपके सामने आज हम बताएंगे, क्योंकि करीब 17 लाख के आसपास इस सीट पर वोटर है और यहां ठाकुरों की एक अहम भूमिका है, क्योंकि सुरेश राणा गन्ना मंत्री रहे, वो इसी इलाके से आते हैं और यहां प्रदीप चौधरी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी एक बार फिर से बना दिया है और यहां श्रीपाल राणा को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर एक बार फिर से ठाकुर वोट बैंक में कहीं ना कहीं बंटवारा करने की एक कोशिश की है। क्या वो बंटवारा होगा और जो समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन पर दांव लगाया है वो आखिर कितना कामयाब होगा, वही समझेंगे। और क्योंकि इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मजबूत अपनी पकड़ रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो उसका क्या माहौल यहां लोगों के बीच दिखाई दे रहा है, आज समझेंगे और बातचीत करेंगे। कैराना में आप क्या देख रहे हैं चुनावी माहौल? जहां तक मेरे अपने निजी विचार हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रदीप जी को प्रत्याशी बनाया है और जहां तक मेरा अपना मानना है, प्रदीप जी एक बार भी इस क्षेत्र में नहीं आए। और ये एक सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मैं इसे कहूँगा। एक बार भी वो इस गांव में नहीं, आप जहां भी जाएंगे वो कहीं भी इस इलाके में गए नहीं आज तक। ठीक है, भाजपा ने उन पर दूसरा दांव खेला है, मैं भाजपा की इस नीति से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। रही वोट के बंटवारे की बात, तो आने वाले दिनों में राजपूतों की पंचायत 7 अप्रैल को होगी। संभवतः वहां यह तय किया जाएगा कि यह समाज किस ओर मोड़ लेगा। शायद इकरा की तरफ जाए, शायद राणा जी के साथ जाए, या शायद कुछ और निर्णय ले जिसके बारे में आपको बाद में स्वतः ही पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं से एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस वोट का। बाकी आप पूछे। प्रदीप चौधरी के लेकर नाराजगी इस बात को है कि वो गांव में नहीं आते। ये चीजें बहुत जगह सुनने को भी मिलती है। बिल्कुल मैंने जब वो पहली बार आए थे यहाँ गांव में और मैंने उनकी सभा का संचालन भी किया था, उसके बाद बनने के बाद वो आज तक इस गांव में नहीं आए। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि मैं आसपास के कम से कम 15 गांव में गया हूं और वो किसी भी गांव में नहीं आए। राजपूत बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी वो किसी गांव में उनकी उपस्थिति उन्होंने दर्ज ही नहीं कराई। तो ये एक मेरा एक बड़ा ड्रॉबैक रहेगा इस प्रदीप जी के लिए। प्रदीप चौधरी को लेकर कहीं ना कहीं एंटी कैंपेन्सी दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, एक बार आपसे समझ लेता हूं कि लोकसभा चुनाव कैराना किस ओर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने पुराना लंबा राजनीतिक इतिहास भी आपका है, आप राजनीति को अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन अब क्या त्रिकोणीय मुकाबला होता है या फिर 1 to 1 का मुकाबला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, राणा जी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और जो स्थिति अब से पहले थी वो स्थिति बिल्कुल ही बदल गई है। अब जो है राणा जी फाइट में है, क्योंकि बसपा का टिकट होना ही उसके लिए मायने रखता है। इस क्षेत्र में बसपा की जो वोट है, उम्मीदवार है वोट है, वो लगभग 2.5 लाख से ऊपर हैं और राजपूतों के इस पूरे क्षेत्र में 77 गांव हैं जो लगभग 1.5 लाख के करीब बैठते हैं कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी। और राजपूत की जहाँ तक स्थिति है, चूंकि हमारी मैं भी उस कमेटी में हूँ, जितने भी राजपूत संगठन है हमारे इसमें कैराना क्षेत्र में, वो सब एक रैली निकाल रहे हैं पूरे क्षेत्र और उसमें इतना सपोर्ट मिल रहा है राजपूतों की तरफ से कि मैं समझता हूँ कि ये 90% से ऊपर सपोर्ट है। अब जब 90%
एक ही जनता जो राजपूत जनता है, जिस पे जो भारी विरोध कर रही है इस समय बीजेपी का नहीं, उस कैंडिडेट का, बीजेपी के कैंडिडेट का, क्योंकि बार बार कैंडिडेट को उसी को ला रही है जिसने कोई काम इस क्षेत्र में नहीं किया, और अगर किया भी होगा तो अपने क्षेत्र में, अपने बिरादरी में किया होगा। किसी और बिरादरी में आप कहीं भी नहीं देख सकते कि ऐसी स्थिति बनी है। तो निश्चित रूप से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और फाइट बहुत जबरदस्त फाइट होगी। विधानसभा चुनाव में भी देखा हमने, आपने सुरेश राणा को भी कहीं ना कहीं हरा दिया, क्योंकि शेर सिंह राणा जब आए और कहीं ना कहीं नाराजगी थी, तो वो नाराजगी अब लोकसभा चुनाव में भी आपकी दिखाई देगी है। हाँ, इसमें ऐसा रहा है, जहां तक राणा जी की बात है, विधायक मंत्री जी की, उसका अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य नहीं रहा, तो निश्चित रूप से उसकी बिरादरी उसके विरोध में हुई, और जब बिरादरी विरोध में है तो हारना ही था। अच्छा, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार इसका उल्टा, बिरादरी एक साथ है और पूरी तरह एक साथ है। इस बार जो है, जो ऐसा है कि बीजेपी के द्वारा इस हमारी बिरादरी को, राजपूत बिरादरी को, अब वो तो ये समझ लेते हैं कि तो हमारा वोट बैंक है, ये हमारा वोट बैंक है, अरे तो हमें वोट देगा ही देगा, इसलिए आप टिकट दें ना दें, आप कार्य करें ना करें, तो उसे वोट बैंक मान लेता है। इस बार राजपूत ये दिखाना चाहता है कि नहीं, हम बीजेपी के कोर वोट नहीं हैं, अगर बीजेपी उपेक्षा करेगी हमारा, तो हमें जो हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो बसपा ने श्रीपाल राणा को यहाँ पर राजपूत समाज से उतार कर मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प बना दिया, और समझेंगे, बात करेंगे कैराना में माहौल क्या है। वही सवाल मेरा आपसे, थोड़ा आगे आ जाइए, वही सवाल मेरा आपसे कि कैराना में आप लोग इकरा हसन, श्रीपाल राणा और प्रदीप चौधरी, क्या आप लोग इनको लेकर अपने मन में आप विचार बना रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा टारगेट प्रदीप चौधरी है जी, जिसने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, और न इस कार्य तो अलग बात है, लेकिन क्षेत्र में आगे भी घुसे नहीं है। जबकि हमारा गांव हाईवे पे ही है, दिल्ली तो इसी रास्ते से जाते होंगे, क्यों जी? ऐसे निठल्ले कैंडिडेट को चुना जा तो कोई वो नहीं है, उसका वो चित्ते नहीं है, ऐसे को तो नेगलेक्ट ही करा जा, जो जनता का ख्याल नहीं रखता। हाँ। तो जो श्रीपाल राणा की आज बात जो हो रही है राजपूत समाज की तरफ से, और यहाँ इकरा हसन, तो अगर आप लोग भी वही सहमत हैं उन सब चीजों से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कहीं मुकाबला त्रिकोणीय आपको भी लगता है? हो सकता है, त्रिकोणीय हो सकता है, जो करेक्ट सही कहा, ऐसे ही है। आप लोगों के मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दे तो कोई मुद्दा नहीं है। तो सरकार से आप लोग, बीजेपी के आप लोग खिलाफ वोट करेंगे, आप लोगों के कुछ तो मुद्दे हो गए, या फिर सीधा अपने जाति के मुद्दे तो ये जाति वाले मुद्दा है भाई, राजपूत को नहीं टिकट दिया उन्होंने, तो ये मुद्दा है और कुछ नहीं। तो राजपूत को आप किसको चाह रहे थे कि आप राजपूत को, क्योंकि यहाँ पर इधर मनीष चौहान, वीरेंद्र गुजर वो भी वहां से वोट मांग रहे थे, उधर मृगांका सिंह भी गुजर वोट मांग रहे थे, अब आप किसको चाह रहे थे कि राणा वो या ठाकुरों में राजपूत में किसको मिलना चाहिए था, आप लोग साथ जाते? राणा को मिलना चाहिए था। अच्छा, आप सुरेश राणा के पक्ष में थे। हाँ। तो पार्टी ने जो यहाँ टिकट दिया है, इसका बड़ा नुकसान अब हो जाएगा, आप लोग है? हो सकता है। तो मंत्री जी साथ में नहीं है क्या आप लोग, क्योंकि आप लोग उनके वोटर है, उनके साथ नहीं है? मंत्री जी तो सहारनपुर से हो गए टिकट, अभी कहाँ हो गया बता रहे, सहारनपुर से हुआ? अच्छा, हुआ नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है। युवा भी है, आप क्या देख रहे हैं कि इस बार चुनाव आप लोगों के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी के साथ युवा भी बड़ी तादाद में है, आप लोग भी इसी बात से सहमत है, क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, इस बार भाजपा जैसे पिछली बार जितनी वोटों से जीती थी, इस बार उससे दुगनी वोटों से हारने जा रही है। बिल्कुल चुनाव के नतीजे लगभग साफ हैं, बिल्कुल राजपूत समाज, सैनी समाज, कश्यप समाज और दलित समाज कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से पूरा छिटक चुका है। जो यहाँ के मौजूदा प्रत्याशी हैं, एक भी गांव के अंदर उन्होंने जाने का काम नहीं किया, ना ही कोई काम किया, केवल एक अपनी जाति के 2-4 गांवों में उन्होंने काम किया, इससे अलग उन्होंने कहीं ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, मुद्दे क्या है आप लोगों के चुनाव में, विकास के या सड़क के, बिजली, शिक्षा, क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ कहीं कुछ कमी रह गई जो प्रदीप चौधरी को करना चाहिए था वो नहीं करे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए हमारा स्वाभिमान का मुद्दा है। हमारे स्वाभिमान को जिस तरीके से इनके द्वारा और इनके बेटे के द्वारा 29 मई को सहारनपुर में हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की जो कोशिश की गई और हमारा जो है बेइज्जत करने की इन्होंने प्रयास वहां पर किया, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, बिजली, पानी और तमाम तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो तो सरकारें कोई ना कोई, हर कोई आता है अपने हिसाब से करता है,
लेकिन कम ज्यादा वो तो होता रहता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिजली पानी वो तो सब बात की बात है। सबसे पहली बात तो मान सम्मान की है। जब इन्होंने हमारे मान सम्मान पर ही हमला कर दिया तो बिजली पानी विकास के मुद्दे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। इनके सामने कोई मुद्दे नहीं है, केवल एक स्वाभिमान का मुद्दा है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस बार हमारा समाज वोटिंग करेगा और 35 बिरादरी 36 बिरादरी का सहयोग हमारे साथ है। अच्छा, आपसे भी समझ लेता हूँ, आप लोगों के जहन में क्या मुद्दे, चुनाव के समय क्या माहौल आप देख रहे हैं? तो यही हमारा वो लक्ष्य है कि प्रदीप जो है ये हारना चाह। अच्छा, प्रदीप को हराने के पीछे की वजह क्या है आपकी? ये जो राजपूत समाज का जो है अपमान करते हैं नहीं है घर बैठ के, तो वो उससे सबसे बड़ा मुद्दा और कुछ नहीं है। अच्छा, मीर भोज की यहाँ मुझे लग रहा है चर्चा ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। मीर भोज को लेकर जो नाम लिखा गया उससे ज्यादा नाराजगी है? देखिए, वो नाराजगी यही नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में, उससे हमारे से ज्यादा हरियाणा में है। क्योंकि हरियाणा से शुरू हुआ कैथल से, और कैथल से आते आते ये सहारनपुर तक आ गया, सहारनपुर से शामली तक आ गया और शामली से मुजफ्फरनगर तक चलेगा। एक इतिहास को पलटने की बात है और निश्चित रूप से इस सरकार का उसमें हाथ रहा है कि इतिहास पलट दिया जाए, और वो भी विशेष तौर से राजपूत बिरादरी का, राजपूत जाति का। क्योंकि जितने भी पहले राजे हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप धर्म की बात कर लीजिएगा, जो भी धर्म प्रचारक हुआ है, धर्म गुरु हुआ है, वो सब राजपूत जाति से हुआ। चाहे महात्मा बुद्ध रहा हो, चाहे महावीर रहे हो, जो भी कुछ है राजपूत जाति से रहा। इसी तरह मीर भोज क्या उस समय गुज्जर शब्द था? गुर्जर शब्द था, एक जगह विशेष का नाम था, लेकिन वो गुज्जर नहीं था, गुर्जर शब्द था। तो गुर्जर मतलब राजपूत, और उसको किसी विशेष जाति से जोड़ दिया जाए और उसमें उसका इतिहास मिटा दिया जाए और उसके पीछे सरकार का हाथ रहे, ये बहुत बुरा है। सरकार का काम होना नहीं चाहिए ना ये। एक बार मैं युवाओं के पास भी एक बार थोड़ा चलता हूँ, क्या लग रहा है इस बार आप लोग क्या करेंगे? इस बार जी देखो, हमारे भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष ठाकुर प्रण सिंह जी और साथ में मास्टर जी राम भोल जी उमरपुर से शाकुंभरी देवी से शुरू हुए थे, और सारे गांव में जाकर सब राजपूत भाइयों के साथ इकट्ठा होकर सब एक सलाह बनाए, 7 तारीख को नृत्य चलना है। उसके बाद हमारा निर्णय होगा, वहीं पे सब निर्णय होगा जी। और प्रदीप चौधरी का खुल के विरोध है जी। जैसे वो सोच है राजपूत समाज ऐसा है वैसा है, खुल के अपने बेटे के साथ वो मजाक उड़ा रहा है हमारे समाज का। ऐसा 7 अप्रैल में आप लोगों की पंचायत? हाँ जी, 7 अप्रैल को। उसके बाद हम बताएंगे कि किस किस तरफ हम जाएंगे। ठीक है। तो ये राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर जो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सुरेश राणा गन्ना मंत्री रहे और उसी का ये क्षेत्र है, और उसी क्षेत्र में आज कहीं ना कहीं ये गुस्सा दिखाई दे रहा है। और 7 तारीख में एक पंचायत, और उस पंचायत में क्या फैसला होगा, उस पंचायत में, उस महापंचायत में जो फैसला होगा, उसी के बाद यहाँ के लोग कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अपना मन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कार्ड इस वक्त बीएसपी ने खेला और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ने खेला, और जो कार्ड यहाँ बीजेपी ने खेला, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर 19 अप्रैल को कैराना लोकसभा सीट पर मतदान किसके पक्ष में जाने वाला है। मेरे सहयोगी काव्य कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 कैराना लोकसभा सीट।